नमस्कार मैं प्रिय श्रोताओं आज की कहानी तोता मैना की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तोता मैना की कहानी का दूसरा भाग है। यदि आपने अपने बच्चों को धोखाधड़ी से बचाना है तो कहानी को हमेशा याद रखें और अपने बच्चों को और अपने घर में सबको सुनाएं। ये तोता मैना की बहुत पुरानी कहानी है। आइएगा इस कहानी को हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में एक तोता और मैना एक ही डाल पर बैठे हुए थे। तभी तोते ने मैना से बोला, मैना, औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। मैना ने बोला, ये गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तोता ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और बताना किसकी गलती है, औरत की या लड़के की। तोता की कहानी मैना बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगी। एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। एक राजा था, मतलब राजा का लड़का था, और दूसरा साहूकार का लड़का था, और तीसरा एक बनिए का लड़का था। तीनों दोस्त एक बनिए के लड़का के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे, और जाके बनिए का लड़का काफ़ी चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे हुए थे तो राजा का लड़का बोला, ओके चलो, मैं अपनी पत्नी को मायके से विदाई करके लाता हूँ, हम तीनों साथ में चलेंगे। तो अगले दिन तीनों दोस्त राजा के लड़के की पत्नी की विदा करने के लिए चल दिए। कुछ समय बाद वह लड़की के गांव पहुंच गए तो राजा के लड़के ने कहा, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूँ और कल सुबह अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला जाता है और दोनों दोस्त होटल की तलाश में इधर उधर पूछने लगते हैं। उन्हें पुराना मकान दिखाई देता है, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। उन दोनों ने उस मकान के पास वो बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत दुकान के पास खड़ी हुई और रो रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस बूढ़ी औरत के पास में जाकर पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। वो बूढ़ी औरत ने उसका, यहाँ रुकना मत रुकना, मौत का घर है। तो ये साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा और वह उस लड़की पर मोहित हो गया और उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की के मिलवा दो। बनिए के लड़के ने कहा, औरत से पूछा कि ये कौन है? उस औरत ने बताया, ये एक वेश्या है, जो इसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं आता है, वह एक नागिन है। यह कहकर औरत चली गई। तो बनिए का लड़का नहीं कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के से उस वेश्या के पास जाने के रास्ता बनाता है और साहूकार का लड़का उस वेश्या को एक कमरे में लेकर चला जाता है। बनिए का लड़का बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या वह एक नागिन है? औरतों में बताया जाता है कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा। ये बात सुनते ही बनिए का लड़का घबरा गया और अपना तलवार लेकर उस रूम में जाकर बैठ गया जहाँ उन दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ सो रहे थे। वह ये नागिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त के ऊपर और उसकी तरफ बहुत चली आ रही है। तो उसने बहुत चालाकी से उस नागिन को मार गिराया और पलंग के नीचे उसको ढक दिया और वह बाहर चला आया। नागिन के मारते ही वेश्या भी मर गई। बनिए का लड़का जैसे ही बाहर आया उसने एक सुंदर औरत को जंगल की तरफ जाते देखा। तो उसने उस औरत के पीछा करने लगा। पीछे करते करते जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि आप एक साधु के पास जाकर साधु सताती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगी, मुझे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। तो साधु ने बोला, कितने दिन मेरे पास आ रही हो, आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? साधु ने लड़की की ज़बरदस्ती करने लगा। ज़बरदस्ती में साधु को गुस्सा आया और लड़की का नाक काटकर ज़मीन पर डाल दिया। नाक कटते ही लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और बिलखने लगी
उसने घर भाग कर आ गई। वह देखकर बगिया में लड़का को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार से उस साधु का गला काट दिया। उधर बाद में लड़के अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मेरी नाक साधु ने काट दी है। कुछ समय सोचने के बाद उसने राजा के लड़के को फंसाने के लिए सोचा और बरामदे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जग गए और पूछा कि ये कैसे हुआ है। तो उसने बोला कि राजा के लड़के ने मेरी नाक काट ली है। तो सभी लोग राजा के लड़के को बंदी बना लिए। इधर बनिए का लड़का साधु को मारकर आ ही रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है कि वह उस मंदिर पर बैठ गया। कुछ समय बाद वहीं पर 4 चोर आए और मंदिर पर बैठकर कहने लगे कि देवी माँ, आज अगर हम लोग खूब सोना लूटे हैं, आज हम लोग राजा की लड़की का आपसे स्थान पर बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर वे चारों चले गए। यह सुनकर बनिए का लड़का काफ़ी घबरा जाता है और मंदिर के अंदर जाकर छुप गया। तभी कुछ समय बाद वे चारों राजा की लड़की को बांधकर लेकर आते हैं। उस मंदिर पर रुकते हैं और बोलते हैं, आज तो देवी माँ प्रसन्न हो ही जाएंगी। वे लोग एक चोर को कहते हैं कि इसे अंदर लेकर आओ और इसकी बलि चढ़ाओ। तो एक चोर उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वह लड़की को बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बनिए का लड़का उसका सर धड़ से अलग कर देता है और लड़के को एक किनारे छुपा देता है। देर हो जाने के बाद दूसरा चोर आता है तो उसको भी बनिए का लड़का मार देता है। ऐसे करके बारी बारी के सबको मार देता है। उसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में ही लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तभी लड़की उसको शादी करने के लिए कहती है, पर वह मना कर देता है कि तो लड़की कहती है कि शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तुमको फंसा दूंगी। लड़की उनके घर आने के बाद चिल्लाने लगती है कि इसने मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। तभी राजा बनिए के लड़के को बंधक बनाकर उसके अपने दरबार में उपस्थित होने की बात करते हैं। दरबार में जाने के बाद वह देखता है कि उसके दोनों ही दोस्त उसी दरबार में बंधक बने हुए हैं। उसके बाद राजा ने सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वेश्या को क्यों मारा। तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोलता है कि तभी बनिए का लड़का कहता है, मुझे पता है। तो वह से राजा से बोलता है कि वह वेश्या एक नागिन थी। मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मार डाला था। साथ में वेश्या भी मार गई। यकीन ना तो अपने सैनिक को भेजकर पता कीजिए। नागिन को पलंग के नीचे ढककर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करते हैं कि तो बात सही निकली तो साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया जाता है और पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी का नाक क्यों काट डाली। वह भी सोच में पड़ जाता है। तभी बनिए का लड़का बोलता है, मैं बताता हूँ। इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध होने के कारण रात में उस रात औरत के जंगल में तरफ जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया और वह साधु औरत से बोल रही थी कि अब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊँगी। तो साधु ने गुस्सा आया और इसका नाक काट धड़ से अलग कर दिया। राजा ने बोला, कैसे यकीन नहीं होता है। बनिए के लड़के ने बोला, मैंने उस साधु को मार दिया है, उसकी लाश जंगल में पड़ी हुई है। अपने सैनिकों से पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं कि बात सही निकलती है और राजा के लड़के को भी छोड़ देता है। अंत में बनिए के लड़के की बारी आती है तो राजा पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ रहे हो। तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया और मैंने उसे चारों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था। तभी
आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए बोली पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। ये सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा होता है और बनिए के लड़के को सम्मानपूर्वक बाहर छोड़ कर आता है और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। इससे आपको यही सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों, आप हमेशा एकता बरतते रहें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी और इस पोस्ट के लिए, इस तोता मैना की कहानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। और आने वाली वीडियो के लिए आप सबसे पहले बेल आइकन दबाएं और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलें। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक